नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चौथे चरण का जो जंग दंगल है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। खास करके लखीमपुर जो मामला रहा, पूरे समय सुर्खियों में बना रहा और ये इतना बड़ा मामला रहा कि जहां एक तरफा किसानों का विरोध देखने को मिला, तो वहीं बीजेपी सरकार को भी लगातार घेरा गया। तो वहीं बीजेपी ने भी तमाम प्रयास किए और इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन विवाद अंत तक बना रहा। तो आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला ये चल रहा है। वहीं अगर बात करें हम जिस तरह से इस पूरे चौथे चरण के दंगल के, तो 4 जिलों में विपक्ष को एक भी सीट पहले नहीं मिली थी। चौथे चरण में तलाई इलाके की सीटें भी इसमें से शामिल हैं। लखीमपुर खीरी केस में एक बड़ा मुद्दा जो देखने को मिला, उसको लेकर के भी लगातार सुर्खियां देखने को मिली। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद सियासत और गर्म हो गई और लगातार जो किसान नेता हैं वो ये मांग करते रहे कि किसी भी तरह से बीजेपी कैबिनेट से मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं हटाया और तमाम तरह की दलीलें भी दोनों तरफ से दी जाती रहीं। तो अब देखना ये होगा कि जनता जो है वो अब उसका रुख किस तरफ होने वाला है। क्या कुछ समीकरण यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं। खासकर अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और लखनऊ के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बगावत की भी बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं, जहां एक खबर सामने आई कि जो रीता बहुगुणा जोशी हैं उनके बेटे ने जाकर के अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं, क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, और जो साल भर मुद्दे चलते रहे जिनको लेकर टकराव सरकार और विपक्ष के बीच में बना रहा, उनका कितना कुछ असर देखने को इस चौथे चरण में मिलेगा, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। 4 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी है। अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ। और अगर बात करें कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर की, तो मोहनलालगंज भी उनका संसदीय क्षेत्र है। ये वो हैं इनकी अग्नि परीक्षा के तौर पर इस चौथे चरण को देखा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है। चलिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ गोपाल पाठक, नेता बीजेपी, अकमल इमाम, नेता कांग्रेस, और शोएब अली, नेता समाजवादी पार्टी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले गोपाल पाठक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बीजेपी चुनाव में प्रचार कर रही है और इस बार का एक मुख्य मुद्दा देखने को मिला कि किसानों को लेकर एक बड़ा परिवर्तन सा उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला, जहां किसान लगातार विरोध करते रहे। अब लखीमपुर जो मामला रहा बड़ा सुर्खियों में रहा, सरकार को घेरा गया, विपक्ष ने भी इस पूरे विरोध का पूरा पूरा फायदा उठाया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर कितना कुछ नुकसान दे सकता है बीजेपी को? दिनेश जी, लखीमपुर के नुकसान की जहाँ तक बात है या किसानों वाले उस कांड की बात है, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट उसकी निगरानी में सब काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा, अजय मिश्रा टेनी जी के जो बेटे हैं वो आशीष जेल भी गए और जेल के बाद उनको वहां से जमानत मिली है, तो बाहर आए। मुझे नहीं लगता है कि देखिए, जांच का विषय है, जांच लगातार हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या कोई नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष कार्रवाई की। जो हो सकता था वो हुआ है, बाकी जांच चल रही है। इस मुद्दे पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आप ये मानते हैं कि किसानों का किसी भी तरह का कोई विरोध का असर नहीं होने वाला? किसान, पहली बात यह है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, पहले ये जांच होना कि वो किसान थे या कौन थे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि मतलब इसका कोई नुकसान किसानों पे आने वाला है, वहां कितने सारे लोग वहां पर गए हुए थे उस धरना प्रदर्शन में, या फिर गाड़ी कौन चला रहा था, अभी जांच का विषय है ना ये दिनेश जी, अभी तो क्लियर भी बिल्कुल, नहीं वो हुआ। जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की जो उस पूरे मामले को लेकर जो धारणा बनी थी, उसका विरोध लगातार था और उसकी परीक्षा हो सकती है। जिस तरह से जो वोटर वोट डालने जाएगा वो अपना फैसला तो सुना देगा, अदालत अपना फैसला जब भी सुनाए। देखिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप किसी के लिए इसलिए फंसा दें कि वो विधायक जी के या फिर मंत्री जी के या सांसद जी के बेटे हैं, या वो किसी मतलब प्रभावकारी समुदाय से आते हैं, तो इसलिए आप किसी को फंसा दें या इस बात पर वोटिंग हो जाए, तो जनता इतनी, आप देखिए जनता समझदार है।
उसको आप इतना नासमझ ना समझे, इतना अज्ञानी नहीं है कि वो मतलब वोट इसलिए दे देगी कि साहब टेनी जी के बेटे का नाम आ गया है तो टेनी जी के बेटे जो है उसमें शामिल थे। मैं दिनेश जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक में रखता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर वर्ग का व्यक्ति पूरे दिल खोलकर वोटिंग कर रहा है और जबरदस्त रूप से चलिए, बाहर है। और निश्चित रूप से आज चौथे चरण की जो वोटिंग हो रही है जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रही है। इसलिए ये दो राय नहीं है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चलिए, शोएब अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ फायदा समाजवादी पार्टी इस बार लेना चाहेगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर सरकार को घेरा गया और उसका एक माहौल भी तैयार किया गया। सबसे पहले अवस्थी जी आपको बता दूं, जो बीजेपी की प्रवक्ता साहब अभी बोल रहे थे, उन्हीं की बातों में ही हताशा नजर आ रही है। किसान बेल्ट में जिस तरह से पहले चुनाव हुए जाट लैंड में, उसके बाद मुस्लिम लैंड में, उसके बाद यादव लैंड में, आलू लैंड को जिसको भी कहा जाता है, आज लखनऊ से मेरी भी बात हुई है। ये सारे लैंड आप लोग बनाते हैं कि ये मुस्लिम लैंड है, ये जाट लैंड है। हमारे लिए ये हिंदू लैंड है, ठीक है। ये लैंड आप बनाते हैं, हम नहीं बनाते। वो जब किसानों के ऊपर जब लखीमपुर खीरी में गाड़ी चल रही थी तो कौन सा लैंड था और किसकी मांग कर रहे थे, किसके लिए बैठे थे वो धरने पे, क्यों आंदोलन कर रहे थे, तब कहाँ थे आप बताइए। आजम खान, आपने जांच करके बता दिया कि जांच का विषय है, 2 महीने में बेल मिल गई। आजम खान के ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज है और वो 2 साल से जेल में है। और जिनके ऊपर 302, 307 हत्या का षड्यंत्र, हत्या का साजिश करना, 5 लोगों की जान लेने का मुकदमा दर्ज है, उनको 2 महीने में बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से। ये ठीक है, दोहरा चाल जरित चेहरा ये चलने वाला नहीं है। नहीं, आप थोड़ा धीरज रखें, 10 मार्च का वेट करें। जनता जिस तरीके से मूड पूर्वांचल में छोड़ दीजिए, अभी पूर्वांचल में चुनाव आने तो दीजिए। पश्चिम में जो चुनाव हुए हैं, शहरी इलाकों से लगाए ग्रामीण इलाकों में आपकी जिस तरह से जमानत जब्त होने का काम चालू हो रही है इस बार चुनाव में। दिन में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और सपने तो वैसे समाजवादी पार्टी के लोग बहुत देखते हैं, और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। आपके मुख्यमंत्री जी की भाषा बता रही है हम कहाँ काम कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री और आपके केंद्रीय मंत्रियों की भाषा बता रही है। 12वीं के बाद आपके गृह मंत्री जो इंटर करा रहे हैं और उनको लैपटॉप देंगे, वो पता चल रहा है। आपको पता है मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, लखनऊ को देश की राजधानी बता रहे हैं। गृह मंत्री अपनों को तो देखिए, गृह मंत्री जी के वक्त पे भी तो बोल दीजिए। दिनेश अवस्थी जी, हम आपसे एक विनती करते हैं, एक बात, हमारी बात सुन लीजिए पहले। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऑक्सफोर्ड से और सिडनी से पढ़ा हुआ है नेता टोटी चोर और पप्पू कहलाता है, और जो 12वीं करके इंटर कराता है वो चाणक्य बन जाता है देश का। दुर्भाग्य है, बीजेपी के जैसे प्रवक्ता लोग बैठ कर डिफाइन कर रहे हैं, आइए हमें जॉब देंगे। हम जॉब की बात कर रहे हैं, हिजाब की बात कर रहे हैं। आज महंगाई से पूरा प्रदेश त्रस्त है और ये बैठ करके यहाँ पे दुआई दे रहे हैं कि लहर चल रही है बीजेपी की। अरे बताइए महाराज, 12 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में। अरे साहब कितने भर्तियां की आपने, नौकरी के लाभ पे लाठियां जब बढ़ाई आपने, बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं। खींच के आपने डीएम बनाया था, पुलिस वाले बना दिए थे। अरे वो मालूम है, गोरखपुर भी, हम गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर में क्या विकास हुआ, गोरखपुर में किस तरह से जाति कार्ड चला है, एक सिपाही से लगा है, डीएम तक ठाकुर बैठा हुआ है। उसकी बात छोड़ लीजिए, आप बैठते जातिवाद पर, आप कहते परिवारवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आप आंकड़ा दीजिए ना, आपके पास आंकड़ा है तो आप आंकड़ा दीजिए ना, कितनी भर्तियां आपने की है, महंगाई चरम कहाँ पे है, पेट्रोल डीजल का गैस का रेट क्या है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली कहाँ बिक रही है, 7.5 रुपए यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश की है। पूरे देश की बिजली के तारों में करंट दौड़ता है और उत्तर प्रदेश की भी तारों में राष्ट्रवाद दौड़ता है। यह राष्ट्रवाद का मुखौटा, धार्मिक उन्माद उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। राम के नाम पर वोट नहीं मिलती, भीख मिलती है, और आप लोगों को इस साल वही मिलने जा रही है। बंगाल से बुरी हाल आपकी होगी, इस बात को आप लिख लीजिए। चलिए, जिस तरह से बंगाल में आप लोगों का खदेड़ा हुआ है, उससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ करने जा रही है। चलिए शोएब, ये बताइए कि जिस तरह से लखीमपुर, हम जो चर्चा कर रहे थे, लखीमपुर मामले से क्या कुछ फायदा देखने को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी यहां से फायदा ले सकती है? अवस्थी जी, लखीमपुर से समय सटे हुए जितने भी, आज लखनऊ की बात करिए ना, लखनऊ में 5 सीटें हम शहर में हम जीत रहे हैं, 4 पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैं 9 की 9 विधानसभा जीतने की बात नहीं कर रहा, हवा में बातें ये लोग करते हैं। ये लोग इतनी हताशा के बाद भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की 300 पार की बात कर रहे हैं। इनके गृह मंत्री को जब
भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मरम्मत पे गया हुआ बिल्डोजर, ये उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता ने सोच लिया, समझ लिया और देख लिया कि पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया है। दीपावली और होली मनाने से देश के परिवार का, देश की प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। आज हर परिवार में नौकरी चाहिए, महंगाई से तरसते हैं लोग, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अपराध की सीमा चली बताएं। हम गोरखपुर में पोस्टर चिपका हुआ है, आप आके देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, गोरखपुर की पुलिस ने पोस्टर चिपकाया हुआ है कि पुलिस की अवस्था में लोग लूट कर रहे हैं। चलिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष के लड़के का पर्स छीना जाता है, चलिए। रिटायर्ड फौजी की पर हत्या हो जाती है, चलिए गोपाल पाठक, कचहरी के अंदर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। चलिए शोएब ये बैठ करके बात जी, करेंगे। शोएब जी और भी सवाल करने अगर ये- दीजिए, अगर- हम एक ही विषय पर अटके रहेंगे। गोपाल जी, जिस तरह से अहमदाबाद ब्लास्ट केस का मामला आया, उसके बाद से लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, खुद योगी आदित्यनाथ हो, लगातार एक मुद्दा बड़ा छिड़ गया और बीजेपी ने उसे दोनों हाथों से लपका, लगातार निशाना साधा और इतना तक कह डाला कि साइकिल जो है वो बम साइकिल पर रखकर चलाए जाते हैं और साइकिल पर रखकर बम चलाए गए के बारे में क्या इस तरह के बताएंगे? मुद्दों से कुछ फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? कहाँ है वो? तब मैं सुनूंगा ना। ये धार्मिक उन्माद चलने वाला नहीं अवस्थी जी। चलिए इस साइकिल को बदनाम कर ले, ये इंसान की सोच को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, साइकिल को डिफाइन कर रहे हैं। जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए जी गोपाल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मैं चाहूंगा कि ये समाजवादी के जो प्रवक्ता साहब हैं इनसे कहें कि थोड़ी देर हमारी भी सुन लें। तमाम इन्होंने आरोप लगाए हैं, तमाम बातें जनता की 5 साल आपने सुनी, किसानों की देखिए, सुनी, ये युवाओं की सुनता तो सुनी, है नहीं। बेरोजगारों की इनको सुनी, सुनना नहीं है, आपने सुनना किसकी नहीं है सुनी ना। 5 सालों में? इनको सुनना नहीं है। ये भाई टेलीविजन धार्मिक पे उन्माद बैठकर चलने वाला नहीं है। देखिए, उत्तर जमीन प्रदेश पर की उतरिए, पब्लिक को जनता ने जमीन मूड पर बना चुनाव लिया जीते है। जाते हैं। अब सुनिए, आप चुनाव जमीन में जीते जाते हैं, आप यहाँ बैठकर और आप इस तरह से कहेंगे तो मुझे आप उत्तर नहीं देने देंगे। मैं अगर उत्तर नहीं दूंगा तो आप बताइए बात कैसे आगे बढ़ेगी। दिनेश जी क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 ठीक है, मैं ये आवाज आ कहना रही चाहता है, हूँ सारी आवाज आ रही है। चलिए आप शोएब थोड़ी देर चुप जी, जाएं। शोएब जी सुन लीजिए, क्योंकि सुन अगर मैं लीजिए। शुरू हो गया डिबेट आगे बढ़ेगी नहीं, चलिए। फिर यही सब होता रहेगा। चलिए। आप मैंने बताइए मुद्दों की बात करिए, विकास की, कानून व्यवस्था की, महंगाई की, बेरोजगारी की बात करिए। बम ब्लास्ट की बात मत करिए। बम ब्लास्ट गुजरात में भी हुआ था, बम ब्लास्ट मालेगांव में भी हुआ था, कौन दोषी पकड़ा गया, कितनी सजा मिली है? चलिए शोएब जी अब सुन तो लीजिए, चलिए बताइए। शोएब जी से कहिए कि कहीं जाकर भाषण दें, चुनाव प्रचार करें, टेलीविजन पे बैठना है तो कम से कम दूसरे को भी सुने। योगी जी दे रहे को नहीं सुनने सुनेंगे नहीं तो आ कैसे रहा है। काम चलेगा? ये दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि कोई इनसे कम बोलेगा। देखिए बताइए। यहाँ बात में दिनेश जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, उससे पहले शोएब जी को मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैं उत्तर ये देना चाहता हूँ, बहुत बेरोजगारी और बिजली महंगी और ये महंगाई की बात कर रहे हैं। इनके जमाने में बिजली के दर्शन नहीं होते थे, हफ्तों के हिसाब से बिजली 2 आती रुपए थी। की बिजली 7 रुपए पहुंचा दो, 7.5 रुपया। दिनेश जी ने रोकिए, रेट तो बताइए, प्राइस तो बताइए, कितनी महंगी बिजली फिर हिंदुस्तान में बिक रही है? चलिए पहले पूरा सुन लीजिए शोएब क्यों जी, कर रहे हैं आप? शोएब जी पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। देखिए दोनों एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और दोनों एक साथ बोलेंगे या आप उनके बीच में टोके या वो आपको टोके तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ समझ में आ पाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक उनको बोल लेने दीजिए, लेकिन मुद्दे की बात करें, उत्तर प्रदेश की 24 जनता के हित की बिल्कुल बात करें। आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपके ही सवाल का में। जवाब दे रहे हैं। चलिए गोपाल। अब इन्हें यह भी पता है कि मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, मैं महंगाई पे बोल रहा हूँ। जरा सुने आप, आपने कहा कि महंगाई हो गई, बिजली महंगी हो गई। अरे भाई, आपके जमाने में बिजली 8 दिन में एक बार आती थी, 8 दिन रात में, फिर 8 दिन दिन में। स्थिति यह थी दिनेश जी कि उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था, जंगल राज जैसा हिसाब था इनका। कभी भी किसी महिला की किसी भी कोई लड़की बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। शोएब जी सुन लीजिए, कोई लड़की सुरक्षित नहीं थी, विद्यालय बच्चियां जाने में कतराती थी कि हम विद्यालय जाए कैसे। लड़के जहाँ था अपराध इस कदर थे कि पता नहीं कि कोई व्यक्ति अगर बाजार में गया तो घर लौट के आएगा कि नहीं आएगा। स्थिति ये हो गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बता रहे हैं ना कि महंगाई हो गई है, बताइए कहाँ से महंगाई हो गई है? अरे आप 8 दिन में एक बार बिजली दे रहे हो, 8 घंटे बिजली की नाम लेते थे, 5 घंटे बिजली आती थी, तो क्या मीटर आएगा? क्या उसके पैसे आएंगे? क्या उसका बिल आएगा? क्या बिल आएगा उसका? आज बिल मालूम है? सुनिए, शाम एक सुन लीजिए, शाम पूरा दिन कैसा भी गुजर जाए, बैठ करके सारे जुमले शाम को बिजली आती है, के बीच में बोल के दिखाइए सारी बातें।
अंधेरा नहीं होता है गाँव में आज। खदेड़ा और आपका। तुम्हारे जमाने में अंधेरा इसलिए रखते थे, लूट कैसे होगी, लोगों को लूटेंगे कैसे, घर में डाके कैसे डालेंगे, स्थिति ये भ्रष्टाचार किया पिछले 5 आप सालों क्या में। बातें करते हैं, पूरा जंगल राज कर दिया था आपने उत्तर प्रदेश। और तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि प्रदेश की जनता आपको वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाएगी? जंगल राज जलाने के लिए। अरे शोएब जी, अरे बैठ करके अरे आपके पास कोई और आप जो आज महंगाई की बात लेके आ रहे हो, महंगाई की पहले जी अभी सुनते तो है नहीं, बीच में बराबर बोल रहे हैं आप, तो की नहीं रहे इनके लिए। में ये बात बोल कर दिखाइएगा, विधायक बैठी कर रहा था आपकी मंच पर वीडियो देखा मैंने भी। अरे बहुत वीडियो देख लिए, रो रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने कहा, वोट मांगने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर है। सुनिए अखिलेश जी का बयान में दिखा सकता हूँ। अखिलेश जी ने कहा मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां, अखिलेश जी ने मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां, 300 और तो हमारी बेटियां कौन है भाई? मुस्लिम बेटियां हमारी बेटियां है तो महीना बताइए आप करेंगे 1000 रुपया 12वीं के बाद इंटर कराने वाले। हम आपने 12वीं किया कि इंटर किया है? हम व्यक्ति को उसके पैरों में खड़ा करना चाहते हैं। इंटर किया इन्होंने। ये 200-500 रुपए की और ये बांटते थे रिक्शे, किन एक वर्ग विशेष के लोगों को देते थे। ये अब बात ये ना बौखला की है कि 10,000 रुपए जो पेंशन मिल रही थी ना मस्जिद वालों के लिए, वो मिल नहीं रही है। परेशानी ये है सब्सिडी नहीं मिल रही है, परेशानी ये है ना। अब आपके सब्सिडी नहीं मिल रही है, अब आपके वो कब्रिस्तान नहीं बन रहे हैं, अब आपकी ये परेशानी और कुछ नहीं है। गैस का रेट मालूम कितना है? गैस का जितना हो सकता था उतना हो रहा है। 300 रुपए में आकार मचा था 14 में, 17 में 500 रुपया था। अपने आते आते 1000 को पहुँचा दिया। अवस्थी जी जनता के मुद्दों की बात करके जनता के मुद्दों की बात पूछिए इनसे। तुम्हें पता भी है मुद्दे क्या होते हैं? विधायकों का पेट ना भरे, अधिकारियों का पेट ना भरे, जनता के लिए क्या किया? आप बताओ ना। 50 रुपए का राशन 1000 रुपए गैस पे बना रहे हैं घर की महिलाएं और। अरे आप उत्तर प्रदेश की जीडीपी बताई दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपके पास मुद्दे हैं, तथ्य है आपके पास, बताइए क्या है, बताइए। 50 रुपए का राशन 1000 रुपए गैस पे बना रही है अवस्थी जी। अरे बताइए ना, क्या आप 1000-2000 गा रहे हो? मुझे बताओ उत्तर प्रदेश की जीडीपी के बाद राशन बंद हो जाएगा, बेरोजगारी गा रहे हो। अरे बेरोजगारी बहुत ज्यादा, 300 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपया महीना, किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, 10 लाख नौकरियां, 22 लाख IT सेक्टर में नौकरियां। ये चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को, ये चाहिए। आपका जुमला नहीं चाहिए, पोस्टर होर्डिंग पे प्रचार नहीं चाहिए, काम चाहिए काम। उत्तर प्रदेश में आपने सिर्फ धन का उन्माद फैलाया है। ये क्रिकेट में बैठा लो इनको। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, अब 5 साल दे करके देख लिया आपको। पूरे प्रदेश को मारा आपने, नीति आयोग का आंकड़ा पढ़ लीजिए आप। सिसड्डा प्रदेश सिसड्डी में 1 नंबर पे है, अपराध में 1 नंबर पे है, युवाओं को रोजगार में सबसे पीछे है, महंगाई पर 1 नंबर पे है। जरा आंकड़ा अपना उठाकर पढ़ ली नीति आयोग का। सारी हंसी 10 मार्च के बाद आपकी गायब हो जाएगी, जनता आप पे हंस रही है अवस्थी जी। चलिए अब आप 10 मार्च के बाद सारी हंसी की जो है ये जनता हंसा निकाल रही है गाँव में। जब जा रहे हैं इनके विधायक उठी बैठी कर रहे हैं, रो रहे हैं, अरे योगी मोदी की गलती की सजा हमको क्यों दे रहे हैं? इनके विधायक जी ये बोल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, देखिए ये कोई ढंग नहीं है जिस तरह से डिबेट की जा रही है, ये डिबेट का ढंग नहीं है। बात ही मैं चाहूंगा इनके पास एक मुद्दा है जनता के पास ले जाकर के वोट मांगने का। चलिए अब आप दोनों का अगर खत्म हो गया हो तो मैं कुछ सवाल कर लूं। चलिए अगर हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर में 9 सीटें लगभग आती हैं। 9 में से पिछली बार बीजेपी 7 सीटों पर अपना कब्जा बीजेपी ने जमाया। क्या इस बार भी स्थिति उतनी ही रहेगी या बीजेपी को यहां से नुकसान हो सकता है? गोपाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की जहां बात कही जा रही है बार बार, ये लोग तो समाजवादी वाले लोग तो ये भी फैला रहे हैं कि अगर हर जिले से 2 सीटें कम हुई तो भारतीय जनता पार्टी 75 जिले हैं और साहब 150 सीट तो यही चली गई, बाकी किसी से 4 भी आएंगी, किसी से 5 भी आएंगी। इस हिसाब से तो उनकी 400 सीटें आ रही हैं, पता नहीं कौन सी 3 सीटें ये लोग छोड़ रहे हैं। मैं भी समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि प्रदेश की पिछली बार यह था कि एक लहर से चलिए शोएब जी आप अपने जब नंबर आए तब आप बोलिए। हंसी रोकी कैसे जाएगी, ये पूछ रहा था। अब जब इनका नंबर आए, अब दिनेश जी समझिए, आप जब ये बोलने नहीं देंगे फिर कैसे काम चलेगा? मैं तभी कोई बात बताऊंगा, आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा मैं। देखिए, जहाँ सुनामी है इस बार, तो भारतीय जनता पार्टी, मैं जैसे कभी भी हूं तो मैं 2 पंक्तियों से कहना चाहूंगा अपनी बात के लिए। शोएब जी आप भी सुनिएगा
कि है कितने दिल में योगी जी बैठे। आपके प्रश्न का उत्तर भी है इसमें दिनेश जी। है कितने दिल में योगी जी बैठे, अभी तुम्हें ये पता नहीं है। खिल जाएगा अब की उस जगह भी कमल जहां पर खिला नहीं है कितने दिल में योगी जी बैठे। शोएब जी, अभी शोएब जी, मौका आप दीजिएगा भी पूरा। आप भी कुछ पंक्तियों में जवाब दे दीजिए तो बहुत अच्छा पंक्तियों में रहेगा। जवाब नहीं देंगे, बस मौका मुझको दीजिएगा। ये अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते जो 312 सीट पिछली बार विधानसभा 17 में पाई थी, ये रिपीट कर पाएंगे? गोरखपुर में योगी जी अपना गढ़ किला नहीं बचा पा रहे हैं। 8 सीट पाई थी पिछली बार 9 विधानसभा में से। मैं उत्तर देता हूं हम आपकी जीत बात। रहे थे, प्राइज हाँ, हम जीत रहे, चिल्ली पार हम जीत रहे, सजावा हम जीत रहे हैं। सदर बचा रहे, वो अपनी बहुत बड़ी बात है। ये भाजपा के नहीं हुए, भाजपा के नेताओं के नहीं हुए, ये आम जनता के क्या होंगे? गोरखपुर में जो योगी जी को योगी बनाने वाले चंदन विश्वकर्मा, सौरभ विश्वकर्मा, सुनील सिंह, दीपक अग्रवाल, आज उपेंद्र शुक्ला, उनका परिवार सब कहाँ है? 40 सालों का राजनीतिक करियर उनका सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में क्यों है? तो कोई बुरी बात नहीं है। इनके पास समाजवादी पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। जुमला पार्टी आपकी और अभय को झूठी पार्टी हमको बता रहे हैं। आपने एक वादा अपना पूरा किया है, आपने एक वादा भी पूरा किया है। 2017 का मैनिफेस्टो दीजिए हमारे सामने। जिस तरह से मोदी जी ने झूठ के नींव पर सरकार बनाई, उस तरह योगी जी ने भी 5 साल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, बंदरबाट कर दिया उत्तर प्रदेश का। आप एक भी मैनिफेस्टो पूरा किया आपने 2017 का बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? झूठ बोलने का आप बता दीजिए ना कि आपने 12वीं किया है कि इंटर किया है? आप जी भी बताइए गोपाल जी, आप 12वीं किए हैं कि इंटर किए हैं? पहले क्या किए थे आप? 12वीं किए थे कि इंटर किए थे आप पहले? आवाज नहीं आ रही है ना? चलिए, लगता है संपर्क गड़बड़ हो चुका है और हम लोगों कोशिश के करूंगा पास कि टीम से मुद्दों पे कहें बात करने के लिए कुछ नहीं है। आज 14 एक चरण बार में 59 संपर्क सीटों सुधारने की पे कोशिश करें। आपको मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम 40 सीटें हम जीतेंगे। हम झूठा दावा नहीं करेंगे, जुमला नहीं जीतेंगे। और पिछले 3 चरणों के चुनाव में हम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और आज 150 का आंकड़ा पार होगा। इस बात को लिख लिए, जिस तरह जब तक 5वां छठा चरण आएगा तब तक हम 200 आंकड़ा पार कर चुके होंगे। और पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह का विश्वास दिखा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लिए, पूरी बहुमत से सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और इनको इनकी भक्ति वाला वोट, वाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला वोट ही मिलेगा। आम जनता नहीं दे रही है इनको वोट। इस बात की सच्चाई भाजपा के नेता दबे जबान में भी कर रहे हैं और हमारे जानने वाले भी कर रहे हैं। हर चीज का खुलासा टीवी पे, कैमरे पे नहीं हो सकता है। ये अपनी बात सिर्फ बोल सकते, जुमला बोल सकते, जनता के बीच में उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं है। चलिए, लेकिन जिस तरह की अब स्थिति चुनावों में बन गई है वो बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है। खास करके एक खबर और आई थी सामने निकलकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो रीता बहुगुणा हैं उनके बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो क्या अभी भी समाजवादी पार्टी बीजेपी में सेंध लगाने की पूरी जुगत कर रही है? क्योंकि चुनावों से पहले ये देखा गया था तमाम मंत्री विधायक बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। अवस्थी जी, राजनेता कभी अपने साथ सौदा गलत नहीं करता है। और आज जो फोटो आपको कल देखने को मिली है लखनऊ चुनाव से जस्ट पहले, इसका मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, अब कोई नेता अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। इनके पास 312 की जो सीट की बहुमत का आंकड़ा आया था, उसमें अधिकतम सपा बसपा कांग्रेस से भागे हुए एमएलए थे। कह सकते हैं इनकी खुद की सीट जो योगी जी बने थे, एमएलसी की सीट खाली हुई थी, वो भी नवाब से सीट खाली कराई गई थी। लड़कर जीत करके नहीं आए थे, एमएलसी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा था। इस तरह से राजनेता समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हवा किस दिशा में बह रही है, वो अपने राजनीतिक करियर के साथ समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और इसलिए आज जो आप तस्वीर वायरल हो रही कल रात से, वो देखिएगा, उसका भी फायदा पूर्ण रूप से अवध के क्षेत्रों में हमें मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोपाल पाठक जी और शोएब अली जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चौथा चरण का जो दंगल है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। कई ऐसे मुद्दे रहे जहां सरकार को घेरा गया, विपक्षी दलों ने लगातार सरकार पर निशाना साधा, एक अपने पक्ष में माहौल तैयार किया। तो वही चुनाव आते वक्त कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिनको लेकर जो सरकार है, बीजेपी है, वो भी विपक्ष पर आक्रामक नजर आई। अब लेकिन देखना यह होगा कि जनता का रुख किधर जाता है, जनता किसे पसंद करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।
ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।